हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 7.1 में दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द क्वेश्चन 1 इज लाइक दिस: कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिया हुआ है उसे फिल करना है। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। अगर हमारे पास 2 लाइन सेगमेंट हैं तो वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? जब उनकी लेंथ इक्वल हो। 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट if they have equal length। क्योंकि दोनों का जो शेप है वो तो लीनियर है, लाइन है, और साइज जो है उनकी लेंथ से फिक्स हो जाएगा। क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो सेम होगी तो उनका साइज इक्वल हो जाएगा। किसी भी 2 फिगर को इक्वल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों का समान होना जरूरी है। दूसरा है अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब यहाँ पर 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स दिए हुए हैं। One has a measure of 70 degree, then measure of other angle is। 2 एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों का शेप तो सेम है क्योंकि दोनों ही एंगल हैं, और वो तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके डिग्री मेजर सेम हो। यहाँ पर एक का डिग्री मेजर 70 डिग्री है तो दूसरे का भी 70 डिग्री ही डिग्री मेजर होगा, तभी वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। देन थर्ड है व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसका मतलब क्या है? अगर हम लिखते हैं कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं तो इसका जो एक्चुअली मीनिंग है वो ये है कि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, या दोनों के डिग्री मेजर सेम है। measure of angle A is equal to measure of angle B. In other words, we can also say that angle A is congruent to angle B, because angle A is equal to angle B means measure of angle A is equal to measure of angle B है, और दोनों ही एंगल है, अतः ये congruent भी कहला सकते हैं। नाउ गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। हमारे दैनिक जीवन में मिलने वाले 2 कॉन्ग्रुएंट शेप्स लिखना है। तो इनके एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं कि जैसे बिस्किट का पैकेट होता है और सेम पैकेट में सारे बिस्किट्स का जो शेप और साइज होता है वो दोनों ही इक्वल होता है, अतः यह एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हुआ कॉन्ग्रुएंट शेप का। इसी तरीके से शेविंग ब्लेड्स के जो पैकेट होता है उस पैकेट में सभी जो ब्लेड्स होती हैं, शेविंग ब्लेड्स, उनका शेप और साइज इक्वल होता है, तो ये भी एक कॉन्ग्रुएंट शेप्स का एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल जो है हम लिख सकते हैं शेविंग ब्लेड्स of the same पैकेट, और वो सेम ब्रांड का भी होना चाहिए। अगर एक पैकेट में 6 या 10 शेविंग ब्लेड्स हैं
तो वो सारी ब्लेड्स कांग्रुएंट होंगी। दूसरा जो एग्जाम्पल होगा, बिस्किट्स ऑफ द सेम पैकेट। कोई भी एक पैकेट ले लें, उसके अंदर जितने भी बिस्किट्स होते हैं उनका शेप और साइज इक्वल होने की वजह से ये कांग्रुएंट शेप का एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल FED, ये दोनों ही ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं। अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC का करस्पॉन्डेंस FED से है, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कांग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स। तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स के जो हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, मैचिंग पार्ट्स हैं, वो यहाँ पर लिखना है। क्योंकि करस्पॉन्डेंस यहाँ पर दिया हुआ है ABC का FED से है, इट मीन्स जो एंगल A है वो किसको करस्पॉन्ड करता है, वो F को करेगा। क्योंकि यहाँ पर A पहले है तो यहाँ F पहले है। उल्टा भी कह सकते हैं कि एंगल F का करस्पॉन्डेंस एंगल A से है। इसी तरीके से एंगल B का करस्पॉन्डेंस एंगल E से है और एंगल E का करस्पॉन्डेंस B से है। एंगल C का करस्पॉन्डेंस एंगल D से है और D का जो करस्पॉन्डेंस है वो C से है। तो ये तो हो गया एंगल की करस्पॉन्डेंस या वर्टेक्स का करस्पॉन्डेंस। इसी तरीके से अब हम लाइन सेगमेंट पर आते हैं। तो AB जो लाइन सेगमेंट होगी पहले ट्रायंगल की, वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, FE के करस्पॉन्डिंग होगी। इसी तरीके से BC जो होगी वो दूसरे ट्रायंगल की ED के करस्पॉन्डिंग होगी और पहले ट्रायंगल की जो AC होगी साइड, वो दूसरे ट्रायंगल की FD के करस्पॉन्डिंग होगी। दीज आर दी करस्पॉन्डिंग कांग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इफ ट्रायंगल DEF इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल BCA, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA दैट करस्पॉन्ड्स टू एंगल E। एंगल E के करस्पॉन्डिंग हमें पार्ट्स लिखना है। तो यहाँ पर E सेकंड पोजीशन पर है तो यहाँ C सेकंड पोजीशन पर है। तो एंगल E जो होगा वो इक्वल होगा एंगल C के। इसी तरीके से EF जो लाइन सेगमेंट होगी वो CA के बराबर होगा। एंगल F जो है वो एंगल A के बराबर होगा और DF जो है वो BA के बराबर होगा, जो कि यहाँ से देख करके पता चलता है। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल 4 ही क्वेश्चन दिए थे। आशा करता हूँ कि ये चारों ही प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।